फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पहले वीडियो में देखा हुआ था, हमने कैंटिलीवर बीम के केसेस को लेकर स्टडी किया हुआ था और वहां से मैं आपको कुछ कंक्लूजन देने वाला हूं। तो जो मैंने लास्ट वीडियो में देखा था, लास्ट के जो 2 वीडियो है, वहां से अगर मैं चीजों को समराइज करूं तो एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आता है और उसी कंक्लूजन को जो हम लोग एक रिलेशनशिप के फॉर्म में लिखते हैं, और ये रिलेशनशिप मैक्सवेल ने दिया हुआ था, दैट इज कॉल्ड मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम। तो देखते हैं हमारा ये मैक्सवेल के अंदर क्या कहानी चलती है हमारी। देखिए, जो हमारा कंडीशन था, अगर आपने देखा होगा तो अभी तक हमने कैंटिलीवर बीम को लेकर बात किया है और उसमें भी हमने पॉइंट लोड को लेकर बात किया हुआ है। तो ये मान लीजिए कि सपोज मेरे पास एक कैंटिलीवर बीम है। फर्स्ट कंडीशन हम लोग ये कंसीडर कर रहे थे क्या, कि जो हमारे पास कैंटिलीवर बीम है उस पे हमारा पॉइंट लोड लग रहा है, और पॉइंट लोड हमारे पास क्या लग रहा है, पी लोड लग रहा है। मतलब ये हमारे पास कैंटिलीवर बीम है, इसमें आपका पॉइंट लोड लग रहा है विच इज द पी, और आपका फ्री इम्पैक्ट कर रहा है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये बीम के बैंड होने की टेंडेंसी कैसा होगा, इसी तरीके से तो होगा। तो यहाँ पे जो आपके बीम के बैंड होने की टेंडेंसी है, तो ये मान लीजिए कि सपोज ये हमारे पास पॉइंट ए है, दिस इज द पॉइंट बी, और ये हमारे पास पॉइंट सी है। तो इस पोर्शन में अगर हम लोग आते हैं तो ये हमारे पास क्या है, ये आपका पॉइंट बी पर डिफ्लेक्शन है, ये हमारा पॉइंट सी पर डिफ्लेक्शन है। ये आप देखिए, ये जो हमारे पास डिफ्लेक्शन है इसको मैं लिखता हूं डेल ऑफ सी, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी ड्यू टू लोड बी है, तो यहां पर मैं लिखता हूं बी, डेल सी बी का मतलब आप समझ रहे हैं। यहां पर मैं मेंशन कर दूंगा चीजों को। डेल सी बी आपका क्या शो कर रहा है कि यहां पर, यहीं पर आपका मेंशन कर देते हैं। देखिए, डेल ऑफ सी बी, डेल ऑफ सी बी, इसका क्या मतलब है, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी। यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये आपको क्या दिखेगा, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी। ठीक है, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी ड्यू टू लोड बी। ठीक है, तो लोड, तो ड्यू टू लोड आपका कहां पे एक्ट कर रहा है, डेफिनेटली बी पॉइंट पे कर रहा है। तो ड्यू टू लोड आपका क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा। मतलब डेल ऑफ सी बी का मतलब क्या हो रहा है कि डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी ड्यू टू लोड बी। ठीक है, ये कहानी यहां तक। तो ये हमारे पास डेल ऑफ सी बी मिल गया। दूसरा हम लोग कंडीशन देखते हैं क्या, कि ये आपका जो कंडीशन आया है इस पे हम लोग देखते हैं कि ये हमारा कितना आया था डिफ्लेक्शन। तो अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है, इस पॉइंट के कारण ये जो है मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है, ये आपको वैल्यू मिलती है दैट इज इक्वल टू 5/48। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग बात करें तो अगर पी लोड लग रहा है तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं क्या, PLQ अपॉन EI। ठीक है, दूसरा कंडीशन अगर आपको याद हो तो हमने क्या लिया हुआ था, जस्ट लास्ट वीडियो की बात कर रहा हूं। इस पॉइंट लोड को पी को आप यहां पे ले आइए, तो यहां पर ये मान लीजिए हमारे पास कैंटिलीवर बीम है जिसपे आपका लोड लग रहा है पॉइंट। तो ये आपका देखिए पॉइंट ए है, अगेन ये आपका पॉइंट बी है, और इसका मान लीजिए कि किसी सेंटर है, और ये सेंटर पे आपको पॉइंट क्या मिलेगा, सी मिलेगा, और यहाँ पे आपका पी लोड एक्ट कर रहा है। तो ये हमारे पास एक्ट कर रहा है, दैट इज द पी लोड। अब आप इसको क्या है, बैंड करने की टेंडेंसी देखेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, ये यहाँ तक बैंड होगा, और बैंड होने के बाद ये तो आपकी स्टेट चले जाएगी। तो इस पॉइंट पे अगर आपका सी लोड लगा, सी पॉइंट पे अगर लोड लग रहा है, तो उसके चलते भी अगर हमसे कोई पूछे कि भैया मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ होगा, डेफिनेटली बी पर होगा। तो डेल ऑफ बी पर मतलब डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू सी, मतलब जो आपका लोड सी पर एक्ट कर रहा है उसके रेस्पेक्ट में क्या मिल रहा है, यहाँ पर 5/48 जो आपको दिख रहा है, PLQ अपॉन EI, सेम वैल्यू यहाँ पर निकल कर आती है 5/48, और यहाँ पे आप देख सकते हो PLQ डिवाइड बाई EI, PLQ डिवाइड बाई EI। कहानी कुछ समझ में आया। मतलब कुल मिला के अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये जो पी लोड के कारण आपका क्या है, ये डिफ्लेक्शन मिल रहा है, और इस पी लोड के कारण आपका जो पॉइंट बी पर डिफ्लेक्शन मिल रहा है, दोनों की कहानी कहीं ना कहीं है। तो यहां पर डेल ऑफ BC का मतलब क्या है, डेल ऑफ BC अगर मैं लिखता हूं तो इसका ये मतलब है कि बी पर डिफ्लेक्शन हो रहा है ड्यू टू पॉइंट लोड एक्टिंग ऑन सी। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, दिस इज द डिफ्लेक्शन एट पॉइंट, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट, किस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन हो रहा है, बी। ठीक है, ड्यू टू लोड एक्टिंग ऑन सी, ड्यू टू लोड एक्टिंग एट, ड्यू टू लोड एक्टिंग एट सी।
ठीक है, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी ड्यू टू लोड एक्टिंग एट सी। ठीक है, तो इसमें अगर मैं बात करूं तो ये आपका क्या है, EI की कहानी है। तो कुल मिला के अगर आप कंक्लूजन देखो तो आपको क्या दिख रहा है, देखिए जो आपका लोड लग रहा है, लोड आपका किस पे लग रहा है, बी पे लग रहा है। तो यहां पर देखिए मैं लिखता हूं क्या, लोड एक्टिंग एट पॉइंट बी, तो W ऑफ बी लिखा हूं इनटू इस लोड के कारण जो आपको डिफ्लेक्शन मिल रहा है। तो देखो आपको जो लोड एक्ट कर रहा है वो कितना कर रहा है, पॉइंट बी पर W लोड एक्टिंग कर रहा है, उसके कारण जो इस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन आया है विच इज इक्वल टू बी, सी पॉइंट पे लोड लगने के कारण जो आपका डेल ऑफ बी सी मिला है। तो कुल मिला के हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि ये जो W ऑफ बी है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो W ऑफ बी ये आपको मिला है और डिफ्लेक्शन आपको कितना मिल रहा है इस पॉइंट लोड के कारण, यहाँ पर डेल्टा ऑफ सी भी जो आपको मिला है। तो W ऑफ बी जो पॉइंट लोड लगा हुआ है और डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी सी, तो डेल्टा ऑफ हमने क्या लिख दिया बी सी, विच इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, ये आप डेल्टा ऑफ सी, अगर आप W ऑफ सी इसको लिखते हैं तो W ऑफ सी इंटू आपको क्या मिलेगा यहाँ पर डेल्टा ऑफ, ये आप लिखोगे तो C इंटू बी, मतलब डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी विथ रेस्पेक्ट टू बी। ये हमारे पास देखिए, ये हमारे पास एक कंक्लूजन आया हुआ है, दैट इज द इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। यहां से आप बहुत भी अटपटा तरीके का अगर क्वेश्चन रहेगा ना उसको भी सॉल्व कर लोगे। हमने एक सिंपल तरीके से इस चीज को हमने क्या है निकाला हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हो। फिलहाल अगर पर्टिकुलर इस केस में अगर मैं बात करूं तो आप देख रहे होंगे क्या W ऑफ बी और W ऑफ सी तो सेम है, W ऑफ बी विच इज इक्वल टू W ऑफ सी। तो इस कंडीशन पे आपको ये दिख रहा होगा क्या कि डेल्टा ऑफ बी सी विच इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा डेल्टा ऑफ सी बी। ठीक है, मतलब अगर आप देखोगे तो डिफ्लेक्शन की कहानी ये आपको दिख रही है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ये चीज देखोगे तो आपको ये चीज दिखेगा क्या कि ये आपका पॉइंट लोड पी लोड के कारण इस पॉइंट का जो डिफ्लेक्शन है वही चीज आपका इस पॉइंट लोड के कारण इस पॉइंट पे जो डिफ्लेक्शन है। तो कुल मिला के अगर हम लोग देखेंगे तो डेल्टा ऑफ बीसी जो आपका है ये और ये दोनों आपको वैल्यू क्या है सेम मिली हुई है। दूसरा चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है फ्रेंड्स, और ध्यान रखिएगा दिस फार्मूला इज वैलिड ओनली फॉर कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड। ये सबसे बड़ा मुद्दे वाला चीज है क्योंकि हम लोग क्या यूडीएल भी पढ़ते हैं वीडीएल भी पढ़ते हैं। ये आपका जो है इट इज द ओनली एप्लीकेबल फॉर द, यहां पे अगर मैं बात करूं ओनली एप्लीकेबल फॉर द कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड। ठीक है, ओनली एप्लीकेबल फॉर द कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड। ठीक है, आप कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड चाहे आपका वो कैंटिलीवर में लगे चाहे आपका सिंपली सपोर्टेड बीम में लगे, मैं आपको सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर भी ये चीज आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। अभी देखिए इससे फायदा क्या है, मान लीजिए कि सपोज कुछ एग्जांपल लेते हैं, आपको चीजें ज्यादा क्लैरिफाई हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए कि ये मेरे पास कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए मेरा लोड लगा हुआ है, सपोज मान लीजिए 4P मैग्नीट्यूड का लगा हुआ है। ठीक है, तो ये 4P मैग्नीट्यूड का लगा हुआ है और सपोज मान लो कि बीम की जो बेंड होने की टेंडेंसी आपको दिख रही है वो डेफिनेटली बीम का आपका टेंडेंसी कुछ इस तरीके से, तो इस 4P के कारण मान लीजिए कि जो इसका पॉइंट है सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे मान लीजिए कि आपको कुछ डिफ्लेक्शन मिला। ठीक है, और मान लीजिए कि सपोज डिफ्लेक्शन आपको डेल मिला। इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए आपके पास कोई कैंटिलीवर बीम है जिसका आप AB पॉइंट है, लेंथ है L ले लेते हैं, जिसपे 4P लोड लग रहा है, जिसके चलते जो सेंटर पॉइंट का डिफ्लेक्शन है वो हमको डेल मिला हुआ है। तो कंडीशन ये है कि यही लोड को अगर हम लोग सेंटर पॉइंट पे शिफ्ट कर दे, मतलब ये वाला जो 4P है इसको अगर मान लीजिए ये पॉइंट C है और यहाँ पे मान लीजिए कि सपोज 2P का लोड लगा दे, 4P भी नहीं 2P का लोड लगा दे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, बीम के बेंड होने की अगर आप टेंडेंसी देखोगे तो ये यहाँ से कर्व है, फिर यहाँ से स्ट्रेट आएगा। तो ये अगर आपका P लोड पे एक्ट कर रहा है तो यहाँ पर आपका बीम की टेंडेंसी क्या मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, मतलब ये अगर आप देखोगे तो ये आपका क्या है डेल दिया हुआ है, तो इस P लोड के कारण यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, तो ये आपका पॉइंट B है। तो कुल मिला के मुझे डेल्टा ऑफ B निकालना है। ठीक है, तो ये हमको डेल्टा ऑफ B पूछा हुआ है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो क्या इस तरीके के क्वेश्चंस में पूरा का पूरा सॉल्व करना जरूरी है? नहीं, एक बार आपने कंक्लूजन निकाल लिया है बस कहानी खत्म करिए और सीधा आप इस फॉर्मूले पे आइए। यहां से आप देखो क्या रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला W ऑफ B या W ऑफ C कोई भी उठा सकते हो। लोड आपका जो B पे एक्ट कर रहा है, B पे एक्ट कितना कर रहा है 4P, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 4P इनटू इस पॉइंट का डिफ्लेक्शन, क्योंकि अगर मैं WB लिख रहा हूं तो डेल्टा ऑफ BC लिख रहा हूं, तो डेल्टा ऑफ BC आपका यही तो है डेल्टा ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू C। तो यहाँ पर मान लीजिए कि सपोज डेल्टा ऑफ BC जो मुझे कैलकुलेट करना है विच इज इक्वल टू
यहाँ पे अगर आप बात करोगे सी लोड आपका, अब देखो डब्ल्यू ऑफ सी लोगे तो डब्ल्यू ऑफ सी आपको क्या लिखा हुआ है 2p, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2p। और डेल्टा ऑफ सी बी की अगर बात करेंगे तो डेल्टा ऑफ सी जो आपको सी पे डिफ्लेक्शन मिल रहा है विथ रेस्पेक्ट टू बी, ठीक है, तो डेल्टा ऑफ सी बी अगर हम लोग बात करें तो कितना दिया हो, यही तो है डेल्टा ऑफ सी बी, ये अगर आप देखोगे डेल्टा ऑफ सी बी यही तो है विच इज इक्वल टू जो आपको डेल्टा दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया डेल। तो यहाँ पे अगर मैं निकालू डेल्टा ऑफ बी सी की कहानी तो डेल्टा ऑफ बी सी आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पे आप देख लो ये 2p, तो ये आपका ट्वाइस कहानी कैंसल, तो डेल ऑफ बीसी की वैल्यू क्या मिलेगी विच इज इक्वल टू डेल्टा बाई 2, जो डेल ऑफ बीसी आपको दिख रहा है डेल ऑफ बीसी आपको क्या मिलेगा डेल्टा बाई 2। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो इसका जो भी डिफ्लेक्शन है ये आपका पॉइंट बी पे अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो डिफ्लेक्शन है वो क्या हो गया, हाफ हो गया है। मतलब ये अगर पॉइंट आपका डिफ्लेक्ट हो रहा है तो ये अगर डेल डिफ्लेक्शन है तो इसके चलते जो आपको डिफ्लेक्शन मिलेगा वो आपको डेल्टा बाई 2 मिलेगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट केस है जो मैं आपको कंक्लूजन निकाल के दे रहा हूं, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कुछ नहीं करेगा आपको मैग्नीट्यूड चेंज करेगा, आपको फॉर्मूले के अंदर कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि अगर हम लोग यहाँ पर पॉइंट बी अगर लेके चल रहे हैं ना डब्ल्यू ऑफ बी, तो यहाँ पर हम लोग डेल्टा ऑफ बी सी लिखेंगे, और यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं डब्ल्यू ऑफ सी लेके चल रहा हूँ ना तो यहाँ पर मैं डेल्टा ऑफ सी भी लिखूंगा। कहानी कुछ क्लियर हो रही है? तो ये सब चीजों को आपको ध्यान रखना है, चीजों को मेमोराइज करके रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसीलिए क्या है, इस चीज को मैंने डायरेक्ट ही लिखा है, पहले का आपको प्रूफ दिखा के दिखाया हूं कि यहाँ पे पी लोड है तो इस पॉइंट का डिफ्लेक्शन, यहाँ पर पी लोड है तो इस पॉइंट का डिफ्लेक्शन। तो यहाँ से सीधा सीधा समझ में आ गया है कि यहाँ पे 4p लग रहा है तो डेल डिफ्लेक्शन दे रहा है, तो यहाँ पे 2p लग रहा है तो यहाँ पर क्या है, हाफ डिफ्लेक्शन हो गया है। अच्छा मान लो कि यहाँ पे अगर मैं 4p कर दूं तो 4p कैंसल है तो यहाँ भी डेल डिफ्लेक्शन मिलेगा, और ये आपका देखो 4p यहाँ पर है तो इस पॉइंट पे डेल दिख रहा है तो 4p यहाँ है तो यहाँ भी डेल डिफ्लेक्शन मिलेगा। ठीक है, मतलब चीजों को क्या इंटर रिलेट करके इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा दूसरा चीज आपको ध्यान रखना है कि इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड। ये ध्यान रखना है कि ये आपका क्या यूडीएल वगैरह के लिए अप्लाई मत कर देना इस चीज को, ओनली कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड जहां पर होगा वहां एप्लीकेबल होगा। दूसरा कंडीशन ये आपका चाहे कैंटिलीवर बीम हो चाहे सिंपली सपोर्टेड बीम हो, दोनों के लिए आपको चीजें एप्लीकेबल मिलेंगी। तो फ्रेंड्स अभी तक देखिए मैंने डिफ्लेक्शन ऑफ बीम के अंदर जो आपसे डिस्कस किया है, पहला चीज हमने डिस्कस किया है क्या कि जो हमारे पास कैंटिलीवर बीम है उस पर पॉइंट लोड को लेकर बात किया है, चाहे आपका फ्री एंड पे लग रहा है, चाहे आपका मिड पॉइंट पे लग रहा है, चाहे आप बीच पे कहीं भी एक्ट कर सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर कि अगर उस पर मेरा पॉइंट लोड एक्ट करता है, ठीक है, आइदर मिड स्पैन या उसके बीच के एरिया में, तो देखते हैं कि उसमें हमारा किस तरीके से स्लोप और डिफ्लेक्शन को हमें निकालना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।